we know, end to the phone tapping row in Rajasthan. It has come back to haunt the Ashok Gehlot government, with certain Congress MLAs reportedly now reaching out to the Chief Minister to complain on their phones being tapped. The BJP has now come out and given a reaction. It is BJP's Gajendra Singh Shekhawat who has said that the party high command must give answers to the questions that are being raised by certain Congress MLAs. देखिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप करती है और उसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करती है। ऐसा अनेक बार अनेक लोगों ने आरोप लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इस बात को, जब पिछले वर्ष में फ़ोन टैपिंग प्रकरण हुआ था, तब फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था, मीडिया के सामने भी ये बात कही थी कि राजस्थान में इस बात की, इस तरह की परंपरा नहीं है। लेकिन बाद में विधानसभा में उन्हीं के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल साहब ने कहा कि हमने टेलीफोन टैप किए हैं और जो टेलीफोन टैप किए हैं वो लीगल तरीके से किए हैं। अब कल मुझे जानकारी में आया है कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। अब कि वो लीगली किए जा रहे हैं, इलीगली किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। I'm being joined by Mr. Satish Punia, who's the BJP Rajasthan Unit President. Mr. Punia, we heard the BJP reaction there, but what do you make of the recent developments? Phone tapping is not new to Rajasthan politics, and it's come back to haunt the Ashok Gehlot government, with Congress MLAs now complaining of their phones being tapped. This is as bizarre as it can get. Satish Punia ji. देखिए, 1.5 साल पुराना एक बार फिर से लगभग 1.25 साल हो गया, ये शिकायतें उस समय कांग्रेस के लोगों ने की थी और कांग्रेस के लोगों पर ही आरोप लगे थे, वही अपराधी थे। और इसी के चलते उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा। राजद्रोह तक के मुकदमे भी दर्ज हुए। मुझे लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी का ये जो रिजीम है, ये जो शासनकाल है, इसमें इस तरीके की शिकायतें ज्यादा हुई। अब तो हद हुई है कि उनके ही अपने विधायक अभी भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको जासूसी करवाई जा रही है, फोन इलीगली टेप हो रहे हैं। और ये एमएलए कह रहा है कि मुझे कई एमएलए ने कहा है। तो ये सीधे सरकार संदेह के घेरे में आ गई। ये दिखता तो है कि सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, वो चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी है, सीआईडी है, पुलिस है, टोटल वो कुर्सी बचाने के लिए और अपने ही लोगों की जासूसी में उनका उपयोग पूरे तरीके से हो रहा है, ये दिखता है। लेकिन अब खुद के एमएलए ने कहा, तो मुझे लगता है कि सरकार पर एक सवाल खड़ा हो गया और इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को जवाब देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। सतीश पुनिया जी, हमने देखा कि सचिन पायलट का कैसा रिएक्शन रहा था और कैसे उनको फाइनली कन्विंस किया गया था लास्ट टाइम। बट अगर ऐसे इंसिडेंट्स बार बार रिपीट होंगे तो विधायक कैसे कॉन्फिडेंस में रहेंगे? आपको लगता है कि यही कारण है कि कितने सारे विधायक मतलब अशोक गहलोत गवर्नमेंट को बार बार कॉन्फिडेंस में नहीं रख पा रहे हैं, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, छोड़ने की बातें कर रहे हैं और इतना डिसेंट बढ़ता जा रहा है कांग्रेस में वहां? देखिए, हमें चिंता दूसरी भी है। खैर, ये अशोक गहलोत जी जब से सरकार आई थी, सरकार भी कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी। उनको बीएसपी के एमएलएस को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट लिया, तो कुल मिलाकर राजस्थान में कहा जाता है कि जुगाड़ की सरकार है। अब ये जुगाड़ की सरकार और इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी इनसिक्योर है कि वो अपने लोगों पे शक करते हैं, उन पर पहरे बैठाते हैं, उनकी जासूसी करते हैं। तो इसलिए लगता है कि राजस्थान में जो उनके खुद के एमएलए की इनसिक्योरिटी है, उसके कारण एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा लगता है और इसलिए राजस्थान की गवर्नेंस पे इसका असर पड़ा। इसके कारण ही हमारे यहाँ कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, इसके कारण यहाँ क्राइम बढ़े। तो सरकार की जो इस सारी कवायद के बीच में उनकी पार्टी की जो रिफ्ट है, उनकी जो इनफाइटिंग है, जो आपस में पार्टी का झगड़ा है, उनकी जो अंतर्कलह है, उसका नुकसान राजस्थान की जनता को सीधे सीधे हो रहा है। इसलिए हम कंसर्न है कि
इस तरीके की कमजोर सरकार, आशंका ये है कि बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। बार बार ये तो प्रयोग होते हैं, ये कमजोरी जाहिर होती है, इस तरीके के ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी।